तो सीधा चलते हैं आशीष के पास, जो यहाँ पर इस पशुपति नाथ मंदिर में कर रहे हैं सास बहू और बेटिया का इंतजार। हर हर महादेव। तो हमारे सामने जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है शक्ति टेम्पल है, जो जैसे कि यहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर भी बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारे भगवान वैसे स्थापित हैं। हनुमान जी भी हैं, शिव जी भी हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है श्रावण का महीना चल रहा है, तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उन्हें जाना ज़रूरी होता है और दिल को सुकून देना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह मैं भी आए दिनों जाया करता हूँ, और आज मैं सास बहू और बेटिया के साथ सुबह सुबह ही दर्शन करने जा रहा हूँ शूट के पहले। सो लेट्स स्टार्ट। आशीष दीक्षित के साथ आज हम मंदिर में देखेंगे उनकी भक्ति। आजकल चल रहा है श्रावण मास, इसलिए शिव जी की पूजा बहुत महत्व होती है और आशीष आज करेंगे शिव की पूजा। तो आशीष पहुंचे मंदिर में और उन्होंने सावन की पहली पूजा के साथ अपने दिन की शुरुआत की। जैसा कि आप सभी को पता है श्रावण मास शुरू हो चुका है और शिव जी के दर्शन के बिना तो मन बेचैन रहता है। तो आज यहाँ मैं शिव जी के मंदिर में आया हूँ और जल अर्पित करने जा रहा हूँ सभी के साथ। तो आइए इसके पहले हम पंडित जी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। Let's do it. वैसे इस मंदिर के साथ आशीष का एक पुराना नाता है। भाई यहीं पर उनकी रियल लाइफ पत्नी श्वेता के पिता ने उन्हें देखा था और यहाँ के पंडित जी भी इन्हें जानते हैं। भाई आशीष ने अपनी सावन की पूजा पूरी की और साथ साथ पंडित जी से आशीर्वाद भी लिया। पर्दे पर आशीष दीक्षित निभाते हैं पति ब्रह्मचारी का किरदार और रियल लाइफ में भी हनुमान जी के भक्त हैं। भाई हनुमान जी के आशीर्वाद के बिना ये अपने सेट पर नहीं जाते और इसलिए सावन की पूजा के बाद इन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ एंड रिलीजियस भी हूँ। तो स्पिरिचुअल होने की वजह से क्या होता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मेरी वाइफ हर जगह, जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थापित की हुई चीज़ें या नियर बाय मंदिर जो भी है जहाँ पे पॉसिबल, जैसे त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, कभी सिद्धिविनायक चले जाते हैं, कभी मुंबा देवी चले जाते हैं और कभी हज अली भी चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें जहाँ से अच्छी वाइब मिलती है हम वहाँ जाते हैं। हम जैसे ये मंदिर है, सुबह सुबह यहाँ पे आ गया, पूरे दिन कितनी भी नेगेटिविटी मेरे आसपास है वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते थे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो दिस इज ऑल। मंदिर आने का यही फ़ायदा है क्योंकि आप और सिर्फ उस समय भगवान, इन दोनों के बीच का ही कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। अब पराया आदमी या किसी को भी देखते नहीं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज गुड वाइब। तो ये नियर बाय मंदिर है जो कि उस समय थोड़ा सा छोटा था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। तो वहाँ पे यहाँ पे आके श्वेता के डैड ने पूजा पाठ किया था और मुझे रिकग्नाइज़ किया था और मुझे डर किया था श्वेता जी। तो ये मंदिर से ही कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत हुई है प्रॉपर तरीके से एंड पंडित जी का आशीर्वाद रहा है तो सारी चीज़ें। आशीष दीक्षित ने इस मंदिर में सभी भगवानों का आशीर्वाद लिया और अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ की। अब वो तैयार है पति ब्रह्मचारी के सेट पर जाने के लिए। सासू
बिटिया के आज खास मेहमान है आशीष, और आशीष जो है पति ब्रह्मचारी प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ब्रह्मचर्य कैसे चल रहा है आपका पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्मचर्य का जो व्रत है उसका बोलते हैं ना, प्रतिपालन एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ, अच्छी तरह से कर रहा हूँ, कुछ भी खामियां नहीं छोड़ रहा हूँ। ब्रह्मचारी हूँ, घर पे भी कभी ना कभी अपनी बीवी के साथ, रियल बीवी के साथ मस्ती मजाक कर देता हूँ, तो ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से कर रहा हूँ मैं। काफ़ी प्यार मिल रहा है लोगों को, काफ़ी पसंद कर रहे हैं सूरज को लोग। या एक्चुअली मैं इसके लिए तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ व्यूवर्स को, जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, बिकॉज ये जब मेकर्स ने डिसाइड किया था तो बहुत डर सा लग रहा था कि यार एग्जैक्टली क्या होगा, इसमें नो टच वाली चीज़ है, लोगों को रोमांस एंड ऑल ये सारी चीज़ें पसंद आती है, बट हमारे रोमांस को दुनिया ने एक्सेप्ट किया एंड इट्स वेरी यूनिक रोमांस। या सो आई एम रियली हैप्पी कि हमने एक न्यू आर के पोज क्रिएट किया है, नॉट विदाउट टच वाला आर के पोज। तो ये सारी चीज़ें जब हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, ऑडियंस पसंद कर रही है, तो ऐसा लग रहा है चलो ऑडियंस को कुछ नया देखने में मज़ा आ रहा है। हनुमान जी का तो बहुत बड़ा भक्त है सूरज, बिकॉज जो भी ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है ये कहीं ना कहीं हनुमान जी की सारी चीज़ें है इसके अंदर, तो ही सारी चीज़ें ये फॉलो अप कर पा रहा है। बिकॉज जहाँ भी कुछ गलतियाँ हुई ये सीधा बजरंग बली से ही माफ़ी मांगता है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर गलती से लड़की का कोई सामान टच हो गया तो बजरंग बली माफ़ करना, प्रभु जी माफ़ करना। प्रभु जो इसके ज़िंदगी में है वो बजरंग बली है। ईशा से बच पा रहा है, मतलब ईशा को बिल्कुल टच ही नहीं कर रहा है, जितना डिस्टेंस पॉसिबल है उतना डिस्टेंस बना के बंदा चल रहा है। लेकिन हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक एक ही कमरे में रह रहे, एक ही घर में रह रहे हैं, आते जाते समय कभी टच होते होते हम बच जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ईशा को भी अच्छे से पता है कि यार इसका ब्रह्मचर्य टूटना नहीं चाहिए। अगर इसका ब्रह्मचर्य गलती से टूट गया तो ये रोना शुरू कर देगा कि मेरा ब्रह्मचर्य क्यों तोड़ दिया एंड ऑल, और मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगेगा। तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं इसे इसका ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में हेल्प ही कर रही है। दर्शन काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया है एंड सुबह सुबह की जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह से बॉडी में आ गई है, पॉजिटिव वाइब। अब इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम चलते हैं सेट पे और फैलाते हैं सेट के लोगों के साथ पॉजिटिव वाइब। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।